everyone. How are you all? Okay. So this is our day 5 of English spoken course and we will discuss 4 modules. Actually ये थोड़ा ना स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं सेट करते हुए, तो थोड़ी मिस्टेक्स आ गई है इसमें। 2 लिखा हुआ है, हम 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन ग्रोसरी शॉपिंग। मतलब ग्रोसरी या शॉपिंग मतलब लाइक ग्रोसरी में क्या होता है कि हम वेजिटेबल्स लेने चले जाते हैं, हम फ्रूट्स लेने चले जाते हैं, इस तरह की, या हम जाते हैं जो भी ये सारे बेकरी में जा रहे होते हैं, तो वो ग्रोसरी ऑब्वियसली कर रहे होते हैं कि आप ब्रेड और ये वो सारा कुछ लो, ठीक है। तो ग्रोसरी शॉपिंग, अब शॉपिंग तो वो भी होती है, क्या कहते हैं, हम कपड़े भी लेने जाते होते हैं, जूते भी लेने जाते होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी लेने जा रहे होते हैं। तो ग्रोसरी लिखने का मकसद ये था कि ये ना इस तरह की चीज़ें खाने पीने की और ये वो, ठीक है। बात समझ आ गई ना कि ग्रोसरी का मतलब क्या होता है। अच्छा, उसके बाद ग्रामर बिल्कुल थोड़ा सा, उसके बाद वोकैबुलरी प्रैक्टिस, वोकैबुलरी भी तो तुम लोगों को आनी चाहिए, ओके। देन स्टोरी रीडिंग, रीडिंग और लिसनिंग वाला काम तो बहुत ज़रूरी है, ओके। इसको ना हसनैन आगे करो, पहले ग्रामर पढ़ लेते हैं। मतलब हम इसमें ना उस दिन हमने क्या पढ़ा था उसमें इज और वॉज पढ़ा था। अब आज हम क्या पढ़े, हैज, हैव और हैड। देखो इज क्या था, प्रेजेंट के लिए था ना, और उसका पास्ट क्या था, वॉज था। हैज, हैव क्या है, प्रेजेंट है, और हैड क्या है, पास्ट है। अब हैज और हैव हम लोगों ने कैसे किया, हैज मतलब एक सिंगल चीज के लिए यूज होता है, आई के अलावा सारी सिंगल चीजों के लिए हैज यूज होगा, ठीक है। मतलब ई, शी, इट ऑब्वियसली ये सिंगल ही है, ठीक है। इसके अलावा मतलब जितनी भी सिंगल चीजें होंगी ये याद रख लो, इंसानों के लिए हम हैज यूज करेंगे एक्सेप्ट आई के लिए, ठीक है, उसके लिए हैव यूज होगा। बाकी जितनी भी प्लूरल चीजें हैं, या हम कहते हैं कि तुम, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि यू हैज, यू हैव, ठीक है। जैसे मैंने कहा है ना कि एक सिंगल चीज अपना आई हम कह रहे हैं, ये यू कह रहे हैं, उसके लिए है। बाकी जितनी भी सिंगल चीज है उसके लिए हैज, और जो प्लूरल है वो कितनी, वो उसके लिए क्या, हैव। और इन दोनों की अगर पास्ट की बात करेंगे तो हम हैड करेंगे, बेशक सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। आगे करो। जैसे हमने उस दिन वाज और इज ना एग्जाम्पल से पढ़ा था, इसको भी ना एग्जाम्पल से पढ़ना है, ठीक है। मैंने लिखा है हैज यूज्ड फॉर वन पर्सन और थिंग, ठीक है। शी हैज अ न्यू बाइसाइकिल, ठीक है। शी हैज के मतलब उसके पास एक नई बाइसाइकिल है, ठीक है। शी हैज एन आईफोन या कुछ भी, मतलब उसके पास है ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि शी इज न्यू बाइसाइकिल, उसके पास है ना, वो खुद तो वो चीज नहीं है ना। अब मैं ये नहीं कह सकती कि शी हैज ब्यूटीफुल, she is beautiful, ठीक है। मतलब you all are beautiful, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। कि किसी के पास कोई चीज हो ना, हम उस चीज की बात कर रहे हैं, तो अब हम हैज लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है he has a big dog, ठीक है, उसके पास है ना। अब इसकी एग्जांपल इसके साथ दे दूँ। My brother has a headache, मतलब मेरे भाई के सर में दर्द है। सर दर्द को क्या कहते हैं, हेडेक, ठीक है। कि मेरे भाई को है सर में दर्द है, ठीक है। अब मेरे जैसा बंदा होगा वो उसे बोलेगा कि माय ब्रदर इज अ हेडेक, कि मेरा भाई खुद ही सर दर्द है, ठीक है। लेकिन अगर आप भाई के सर दर्द के बारे में बात कर रहे हो कि उसको सर का दर्द है, तो आप क्या करोगे, हैज लगाओगे, ठीक है। उसके बाद है द कैट हैज व्हाइट पार्ट्स, मतलब कि उसके ना वो वाइट है, ठीक है। तो कैट है, कैट इज नहीं, कैट के है ना, कैट खुद की, मतलब कैट में डायरेक्ट कैट को नहीं कह रही, कैट किसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने क्या लगाया, हैज। डायरेक्ट कैट को एड्रेस करती, मतलब डायरेक्ट कैट की बात, मतलब उसकी किसी चीज की नहीं, कैट की बात करती। द कैट इज ब्यूटीफुल, वो खुद प्यारी है, उसकी किसी चीज के बारे में मैंने बात नहीं की, ठीक है। दिस बुक हैज अ ब्लू कवर, इस बुक का ब्लू कवर है, ठीक है।
अच्छा आगे है used for I, you, we, they are more than one thing, मतलब I, we, ये we, they ये सारे प्लूरल में ही आते हैं। बस इतना याद रख लो कि I, you है सिंगुलर, लेकिन इन हाँ सिंगुलर है, लेकिन इनके लिए हैव यूज होगा। बाकी जितनी भी प्लूरल चीजें हैं सिर्फ उनके लिए हैव यूज होगा। I, you के अलावा जितनी भी प्लूरल चीजें उनके लिए हैव यूज होगा, सिंगुलर चीजों के लिए नहीं यूज होगा। सिर्फ आई और यू ऐसी सिंगुलर चीजें जिनके लिए हैव यूज होता है, ठीक है। अब है ना, आई हैव टू सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं, ठीक है। ओके, यू हैव अ नाइस स्माइल, आपकी स्माइल मतलब बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अच्छा अब देखो, यू एक सिंगुलर बंदा है, एक बंदे की बात कर रहे हैं, लेकिन हैव लगाया है मैंने, ठीक है। उसके बाद है वी हैव अ टेस्ट टुमारो, ठीक है। अब आप सारे अपनी बात कर रहे हो कि यू 3 आइज हैव टेस्ट टुमारो ना, ठीक है। तुम तीनों की बात कर रही थी, तो तुम तीनों ये मतलब मैंने वैसे तुम तीनों को कह दिया कि उन दोनों को छोड़ के, लेकिन अगर तुम लोग बता रहे हो कि हम लोगों का टेस्ट है, तुम लोग कहोगे कि वी ऑल 3 हैव, ये वी हैव, ठीक है। मतलब आप लोगों ने अपनी बात की है, एक से ज्यादा बंदे के लिए बात की है, तो आपने हैव लगाया है, ठीक है। ओके, दे हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, उनका एक ब्यूटीफुल गार्डन है, अच्छा प्यारा खूबसूरत सा बाग है, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, हैव लगाया। दे में आप देखो 2 लोग भी आ सकते हैं, क्या मतलब तुम दोनों की बात हो, तुम दोनों एक घर से हो, 2 से ज्यादा लोगों की है तो प्लूरल ना, ठीक है। ओके, डॉग्स हैव 4 legs, अब इन्होंने यहाँ पे सारे डॉग्स की बात कर दी, ठीक है। अब नहीं पता 2 की है, 4 की है, कितनों की, मतलब ये है ना कि अगर आपके सामने आया तो हम कहेंगे कि इन 2 डॉग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने कहा कि डॉग्स, ये सारी दुनिया के जितने भी हैं सारे डॉग्स की बात आ रही, सारे डॉग्स की टांगे तो 4 ही होती है ना। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अब अगर हमारे सामने 2 डॉग्स होते हैं, तो हम अगर कह रहे हैं कि हम बस सिर्फ इनकी बात करें, इनके बारे में बात करें, या हम बेशक मिला के सारी दुनिया के डॉग्स की बात करें, लगाएंगे क्या, है। लेकिन सिर्फ अगर एक होता तो हैज, एक डॉग है तो द डॉग हैज 4 legs, ठीक है। ओके, हैड यूज्ड फॉर एवरीवन इन द पास्ट टेंस, मतलब कि बेशक सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, मतलब मैंने कहा है ना कि आई यू के हैव लगता है, उसके अलावा सिंगुलर प्लूरल वाली बातें हम देख लेते हैं, तो उन सारों के लिए हम हैड ही लगाएंगे, ठीक है। हम नहीं देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। आई हैड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, हाँ कि मतलब ना मैंने ना हम कहते हैं ना कि मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया था, मैंने ब्रेकफास्ट में टोस्ट खाया था, पराठा खाया था, कुछ भी, तो ये है कि आई हैड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। मतलब मैंने ब्रेकफास्ट में एग्स लिए थे, एग्स खाए थे। अब जरूरी नहीं है कि आप अब देखो मैं एग्स लिए थे, ब्रेकफास्ट में एग्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट खाते ही है ना, पता है ना कि खाया ही है, तो जरूरी नहीं कि आई, अब तुम लोग बोलो कि आई एट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैंने ब्रेकफास्ट में एग्स खाए थे। मतलब देखो इस बात का तर्जुमा 2-3 तरीकों से हो रहा है कि मैंने लिए थे, मैंने खाए थे, समझ तो आ गई है ना। आई हैड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, ओके। शी हैड अ रेड कार लास्ट ईयर, उसके पास लास्ट ईयर मतलब रेड कलर की कार थी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इधर आपने इन चीजों में स्टेप्स आउट करना है कि रेड कलर कार, भाई रेड कलर है, हम सारों को पता है, ठीक है। तो एक एक लफ्ज का ना मतलब वर्ड टू वर्ड तर्जुमा नहीं करके करना, ठीक है। अब शी हैड अ रेड कार लास्ट ईयर उसके पास रेड कार थी, ठीक है। हमें पता चल गया कि रेड कलर ही है, तो ये नहीं रेड कलर कार, वो बहुत चीप लगते हैं ऐसे लफ्ज। वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द पार्टी, हमें पार्टी में बहुत मजा आया, हमने बहुत फन किया, ठीक है। जैसे अब अगर मैं कल की बात करती हूँ या आने वाले दिनों की, वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन एट द पार्टी, कि हम करेंगे, लेकिन हम अगर हम अभी कर रहे हैं ना, तो मैं किसी को बता रही हूँ कि हमें पार्टी में बड़ा मजा आ रहा है, वी आर हैविंग, अभी की बात कर रहे हैं ना, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन एट द पार्टी, लेकिन हम कर चुके हैं, तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द पार्टी। दे हैड अ मीटिंग यस्टरडे, उनकी कल मीटिंग थी, ठीक है। द ट्री हैड मैनी लीव्स बिफोर द स्टॉर्म, के मतलब तूफान आने से पहले दरख्त पे बहुत सारे पत्ते थे, ठीक है। चलो अब ना बिल्कुल उस पे कर लो, अच्छा ये बिल्कुल थोड़ा सा है तो हम पहले ये बार पढ़ लेते हैं।
देखो मतलब सिर्फ वोकैबुलरी ये नहीं है, एक दिन के लिए आप इतनी बातें याद रखो, ठीक है। कल हम मतलब ग्रोसरी से रिलेटेड बहुत सारी, कल कुछ और चीज़ें मतलब वोकैबुलरी में मैं लेके आऊंगी, आप लोगों ने कल वो पढ़नी है, परसों और लेके आएंगे। ये नहीं कि बस यही वोकैबुलरी है, 500 तो सब्जियां हैं, 500 तो फ्रूट है, सारी तो मैंने चीज़ें नहीं लिखी है, लेकिन एक दिन के अंदर हम जितना जितना सारे टॉपिक्स को टच कर सकते हैं, थोड़ा टच करेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले एसेंस, ये क्या है? तो वो इंग्लिश में क्या लिखा है? मिंट। ओके, आगे क्या है? मशरूम। ये तुम लोगों में से खाता है? पता नहीं कौन से लोग खाते हैं। अच्छा, आगे क्या है? कैप्सिकम। ठीक है, क्या है? ऐसा क्या है? ये क्या है? मतलब शिमला। ठीक है, कैप्सिकम। ठीक है, आगे ये क्या है? इसको एक एक बताओ। पोटैटो। वेरी गुड, हर एक ने बहुत मतलब इसको ठीक प्रोनाउंस किया है। अक्सर लोग इसको पोटैटो बोल देते हैं, वो गलत होता है। ठीक है, आगे क्या है? कॉलीफ्लावर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी गोभी होती है? फूल गोभी होती है ना, वो बंद गोभी तो कैबेज होती है। आगे गार्लिक लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। गार्लिक, ठीक है। पता है ना गार्लिक किसको कहते हैं? सामने पिक्चर भी बनी हुई है, ठीक है। जिंजर, पता है सारा को? अदरक। अच्छा, एग प्लांट इसको कहते हैं, और ब्रिंजल भी आई गेस उसको कहते हैं। चलो एग प्लांट ही याद कर लो। पंपकिन का मतलब क्या होता है? पिठा। पिठा होता है। ये वो है। यस, पंपकिन वही होता है। इसकी पिक्चर ऐसे लग रहा है जैसे वो जो शिमला ऑरेंज नहीं हो जाती, वो ऐसे लग रहा है। अच्छा, ये आगे क्या है? हाँ, कुकम्बर। लोग ना वो अक्सर लोग ना ऐसे इसको गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, कुकम्बर। कुकम्बर नहीं होता, कुकम्बर। ठीक है, खीरे। ठीक है। अच्छा, आगे इसको लाइट को क्या हुआ है? साथ मुझे नजर ही नहीं आ रहा। वो स्प्रे नहीं होती, वो जो कच्चे प्याज के ऊपर वो लगी हुई होती है, वो। अच्छा, स्वीट पोटैटो, मीठे आलू। ये वो मीठे आलू नहीं होते, वो उसको कुछ और कहते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल में वो जो जमीन में यार नीचे से ऐसे जैसे आलू होते हैं उसी तरह के हैं, लेकिन आई गेस उर्दू में नहीं पता, पंजाबी में नहीं याद आ रहा मुझे। ये शक्ल देख लो। ये स्वीट पोटैटो का मतलब ये नहीं है कि फीके आलू और वो मीठे आलू, ये अरबियां मेरे ख्याल में। सारी अरबियां क्या है बताएं ना। उर्दू में आप किसको कहते हैं? भिंडी को कहते हैं। कौन किसको कहते हैं? छल्ली को। उसको उर्दू में कहते हैं भुट्टा भी कहते हैं ना, पता नहीं क्या कहते हैं ना। मुझे उर्दू ठीक है ना पंजाबी ठीक है, इंग्लिश वैसे में ठीक है। चिकपी किसको कहते हैं? चने को। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इंग्लिश में? चिकपी। ठीक है, ये क्या है आगे? सारों ने अपना अपना लगाया है। सहर क्या है? ये स्पिनच है। क्या है? पालक है। अच्छा, आगे ये क्या है? अनियन। लोग इसको ऑनियन कहते हैं, ऑनियन नहीं था। ठीक है, सैलेड, सलाद नहीं, सैलेड। ओके, देन कैबेज जो बंद गोभी होती है, बीट रूट यार, रेडिश। वो मेरे अल्लाह, रेडिश की पिक्चर कौन सी बनाई हुई है? आगे क्या है? टोमेटो। ग्रीन बीन, फलियां जो नहीं होती। कोरिएंडर, वो जो पुदीना नहीं, धनिया, वो वाला धनिया, वो जो ग्रीन वाला होता है। अच्छा, आगे क्या है? सही लगे मेरा, कैलोरी, सैलरी। सर बस इसको रोक दें। चलें। तो लोगों ने की, क्योंकि इतनी सारी ज्यादा चीजें थी तो बहुत ज्यादा देर लग जाती है। ठीक है, ज़ारा, आपने आई गेस उससे रीडिंग नहीं की थी ना, आज इसको रीड करो।
बल्कि एक दफा मैं करती हूँ, जल्दी जल्दी सुन लो, उसके बाद तुम लोगों को गलती नहीं होनी चाहिए। वो स्टोरी जो हमने उस दिन स्टार्ट की थी, एक पुअर मैन था जिसकी एक स्किल थी सिर्फ इंग्लिश, और उसकी वजह से वो मिलियनेयर बना था। उसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसने कहा था कि मैं मतलब उसने क्या कहा कि मैं एक स्मॉल मोटिवेशन थी और मैं आपको आगे स्टोरी सुनाऊंगा। लास्ट दूसरी वाली है इसमें स्लाइड। उसने कहा था स्टोरी इसलिए नहीं सुना रहा कि खुद को मशहूर करने के लिए नहीं, बल्कि ये हाँ। लास्ट बात ये थी कि मैं आपको शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहा, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि अगर सारी दुनिया पे आपके खिलाफ हो, मैं आपको ये शो कराना चाहता हूँ कि इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं। उस बात से आगे, बिकॉज इफ यू फील लॉस्ट, इफ यू फील लाइक द वर्ल्ड इग्नोर्स यू, मतलब आपको लगे कि बस दुनिया तो आपको इग्नोर कर रही है, गए आप तो। इफ यू फील लाइक यू आर इनविजिबल बिकॉज योर इंग्लिश इज, आगे करो, इस साइड पे करो स्लाइड्स, नीचे से लाइक द वर्ल्ड इग्नोर्स यू, इफ यू फील लाइक यू आर इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब क्या है कि मतलब आपका तो कोई वजूद ही नहीं है ना, आप तो किसको दिखते ही नहीं हो। मतलब किसी बंदे में कोई चीज होगी, अगले लोगों को भी, बंदे लोग आपको तभी कंसिडर करना शुरू हो जाएंगे। आप में कुछ नहीं है, आप बिल्कुल वेल हैं, लोग आपको कंसिडर करेंगे। तो इस बात का मतलब है कि आप इनविजिबल हैं, ठीक है। बिकॉज योर इंग्लिश इज ब्रोकन, मतलब कि सिर्फ इस वजह से कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लोग आपको इग्नोर किए जा रहे हैं, लोगों के आप ऐसे हैं कि जैसे आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। देन आई एम टॉकिंग डायरेक्टली टू यू, यानी अगर आपको भी ये फील हो रहा है ना कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इसको मतलब आई एम टॉकिंग डायरेक्टली टू यू मतलब है कि मतलब मैं भी ऐसा था तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही बंदे से बात करना चाहता हूँ जो सिर्फ इंग्लिश की वजह से इग्नोर हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे डायरेक्ट आप ही से बात करूँगी, आप ही वो बंदे हैं जिसको मैं ये स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है? बका की जंग। जैसे हम कहते हैं कि सर्वाइवल मतलब ये तो हमारी बका की जंग है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती, मैं सर्वाइव नहीं कर सकती, मैं कहती हूँ ना कि मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। हम इस बात को ऐसे यूज करते हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग लड़ाइयाँ कर रहे हों या आपके पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हूँ, तो मैं ऐसी जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, उर्दू में हम जो सलीस उर्दू मेरे ख्याल में उसको बका कहते हैं। तो उसको ना ऐसे आइंदा के बाद अगर आप लोगों ने ऐसी बात बोली हो, आपने क्या लफ्ज इसको यूज करना है कि हम ऐसी जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते। जो लोग होते हैं ना कि इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए खाने पीने की मतलब जरूरत है ना, रहेगा तो खाए पीगा तो जिंदा रहेगा, यानी अपनी बका के लिए उसको चीजों की जरूरत है, ठीक है। इट्स अबाउट फ्रीडम। उसने कहा कि ये इंग्लिश की सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है आपकी बका की। मतलब कि अगर आप इंग्लिश की वजह से इग्नोर हो रहे हैं, आप तो साइको भी कल बन जाओगे कि अब आपको तो लोग इग्नोर ही किए जा रहे हैं ना, आपकी जिंदगी रुकी हुई है। तो सिर्फ आपकी इंग्लिश की बात नहीं होगी, ये आपके सर्वाइवल की है, आपकी पूरी जिंदगी की बात है, आपकी आज़ादी की बात है, ठीक है। इट्स अबाउट हाउ आई वेंट फ्रॉम बीइंग साइलेंट इन फियर टू स्पीकिंग ऑन ग्लोबल स्टेजेस के मैं एक जो मुझे फियर था, मतलब जिस खौफ की मतलब एक खौफ की वजह से जो मैं चुप रहता था, उससे मैं वेंट फ्रॉम बीइंग साइलेंट इन फियर टू स्पीकिंग ऑन ग्लोबल स्टेजेस के मतलब ये ऐसे मतलब इस तरह है कि आप डर से इस वजह से कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, आप चुप रहें, खामोश रहें और यहाँ से स्टोरी वहां तक लेके जाएं जहाँ पे आप डर गया बाहर है, ग्लोबल लेवल पे आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये स्टोरी है वो वाली सारी, कि ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश की स्टोरी है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू मेक यू अ प्रॉमिस कि मैं आई वॉन्ट टू मेक यू अ प्रॉमिस, ठीक है। मैं मतलब जैसे मैं कहती हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक ऑल ऑफ यू अ प्रॉमिस कि मैं चाहती हूँ आप सारे एक वादा करें मेरे साथ। मैंने पहले दिन कहा था कि आप चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब हम कहते हैं ना आई वॉन्ट यू टू मेक मी अ प्रॉमिस या आई वॉन्ट टू मेक यू अ प्रॉमिस, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक मेरे से वादा करें, ठीक है। इफ यू स्टे विद मी until the end of this story you won't just learn about me, मतलब कि आप आखिर तक अगर मेरी कहानी सुनेंगे, you stay with me, मेरे साथ रहते हैं, रहने का मतलब जाके रहना नहीं है, मतलब कि आप
स्टोरी मेरी सारी सुने तो यू वॉन्ट जस्ट लर्न अबाउट मी, आपको सिर्फ मेरे बारे में नहीं पता चलेगा, यू विल सी योर सेल्फ। आपको मतलब इसने कोई आगे हम पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा इसने ऐसी स्टोरी शायद बताई हो और आपको लगे कि हाँ ये मैं खुद ऐसे स्टेजेस से गुजर रहा हूँ, और जब एट द एंड आप मतलब उसकी स्टोरी पढ़ें, आपने शुरू में उसकी स्टोरी के साथ अपने आप को पूरा रिलेट किया वो कि यार मैं तो इन सारी चीज़ों से गुजर रहा हूँ, और फिर जब आप इसको देखेंगे ये तो निकल चुका है इन चीज़ों से, तो आपको भी शायद मोटिवेशन आ जाए कि यार ये अगर निकल सकते हैं इन सारे हालातों से तो मैं भी निकल सकता हूँ। ठीक है, ऐसा आप इसको लिख सकते। और फौरन का मतलब ये नहीं कि तुम सांस ना लो, फौरन का मतलब ये कि आड़ा रखेंगे। Because if you feel lost, if you feel like a world ignores you, if you feel like yourself invisible, you are invisible because your English is broken, then I am talking directly to you. This story is not about English, it's about survival, it's about freedom, it's about how I went from being silent in fear to speaking on global stages. And I want to make you a promise. If you stay with me until the end of this story, you won't just ठीक है, वो वांट वाला बोल रहा है, ये वांट है। you won't just learn about me, you will see yourself. Because if you feel lost, if you feel like the world ignores you, if you feel like you are invisible, because your English is broken, then I am talking directly to you. This story is not about English, it's about survival, it's about freedom, it's about how I went from being silent in fear to speaking on global stages. And I want to make you a promise. If you stay with me until the end of this story, you won't just learn about me, you will see yourself. Thank you. और इसको एक्सप्रेशन के साथ बोलो। तुम्हें लगे कि तुम स्टोरी को सुना रही हो और तुम इनको एडजस्ट कर रही हो कि अगर आप ये स्टोरी तुम्हारी और अगर ये लोग तुम्हारे साथ एट द एंड तक मतलब रहे तो ये मतलब कुछ ना कुछ तुमसे सीखेंगे। इस स्टोरी को ऐसे लिखो, तुम्हें लगे कि ये सारे कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए, ये इंग्लिश नहीं है, हमारी जिंदगी इनकी भी है, हम मार मुक रहे हैं और तुम इनको ऐसी स्टोरी सुनाओगे तुम बहुत सक्सेसफुल। इसी स्टोरी का एक्सप्रेशन Because if you feel lost, इनको देखो साथ इनको देखो उधर देखो। because if you feel देखिए ऐसे सुनो, तुम्हारी आवाज से पता चलेगी एक्सप्रेशन में। Because if you feel lost, if you feel like the world ignores you, like ऐसे तुम्हें एड्रेस करें। because if you feel lost, if you feel like the world ignores you, if you feel like you are invisible because your English is broken, then I am talking directly to you. This story is not about English, it's about survival, it's about survival, it's about freedom, it's about how I went from being silent in fear to speaking on global stages. And I want to make you a promise. If you stay with me until the end of this story, you won't just learn about me, you will see yourself. कल मैं जब ये आपको लास्ट वाली जो रह गई थी बात कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन ग्रोसरी शॉपिंग, अब हम ना मतलब आज ये सारी कन्वर्सेशन नहीं है, आधी हम कल पढ़ेंगे। लाइक इस स्लाइड में जो है वो तो आज हम पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ यही बातें जो हम वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, हम कल अलग से भी करेंगे कि और भी बातें हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हेन यू नीड हेल्प फाइंडिंग समथिंग, मतलब फॉर एग्जांपल हम गए हैं किसी कैश एंड कैरी पे से मार्ट पे गए, हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल आप गए हैं से मार्ट पे, वहाँ पे फ्रूट्स वाला सेक्शन होता है या कुछ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर आर द एप्पल्स, आप उनसे पूछ सकते हैं कि एक्सक्यूज मी वेयर आर द एप्पल्स। कुछ और पूछ सकते हैं, क्या पूछे?
आप अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, मिस्ट कहाँ पड़े हुए हैं, परफ्यूम्स कहाँ पड़े हुए हैं, तो वेयर आर द, आगे जो भी चीज़ आपने पूछनी है, ठीक है। उसके बाद है आप यू से आई कांट फाइंड, ठीक है। अब आगे जो भी चीज़ है ना, अब आप सिर्फ उससे ये भी पूछ सकते हैं कि यार एक्सक्यूज मी, ये चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, वेयर आर द एप्पल्स, वेयर आर द ड्रिंक्स, फलां फलां जो भी, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप आगे से पूछे कि मुझे मिल नहीं, मतलब उसको बताएं कि मिल नहीं रही है, जरूरी तो नहीं है ना। कोई बंदा मेरे स्ट्रेट वे बोले भाई वो कहाँ पड़ा हुआ है, मैं आगे अगली बात बताना जरूरी नहीं समझती कि मुझे मिल नहीं रही, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही तो आई कांट फाइंड फलां ड्रिंक्स, फलां जो भी, ठीक है, कि मुझे नहीं मिल रही, ठीक है। कैन यू हेल्प, मतलब कि आप बता सकते हैं मुझे मिल नहीं रही है। अब देखो, अब एक बंदा सिर्फ डायरेक्ट भी पूछ सकता था, एक बंदे जिसको बहुत लंबी बातें करने की आदत है वो ये भी पूछेगा कि मुझे मिल भी नहीं रही है, मुझे बता दोगे प्लीज मेरी हेल्प कर दोगे, मतलब। लेकिन इन सारी बातों की इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए ना। यानी आप किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो कि ये फ्रेश है, तो आप क्या करोगे, या तो आप पूछोगे कि मेरे सामने चीज पड़ी हुई है ना, ठीक है, कि ये ब्रेड पड़ी हुई है। अब आपने देखा हुआ कि ब्रेड सामने पड़ी हुई है, आपने पूछना है कि इज दिस फ्रेश ब्रेड, ठीक है, कि ये फ्रेश है। तो अगर आपके सामने नहीं पड़ी हुई और आपने ये भी पता करना है कि भाई ब्रेड आपके पास है भी या नहीं है, और साथ आपको फ्रेश भी चाहिए, तो आप क्या कहते हैं, डू यू हैव फ्रेश ब्रेड, ठीक है। आगे करो, नो वी आर आउट राइट नो। देखो, या तो कह सकता है कि यार वो उस रैक में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो दे आर इन दैट रैक, फलां फलां, ठीक है। या वो इसका जवाब ये हो सकता है, यस इट इज ओवर हियर, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यस इट इज ओवर हियर, ये यहाँ पे है, ठीक है। या अगर वो चीज नहीं है उसके पास, नो वी आर आउट राइट नो, ठीक है, वी आर आउट राइट नो, ठीक है। अच्छा, हाउ टू पिक गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आस्किंग अ वर्कर फॉर हेल्प। और स्लाइड रख दें, ये स्लाइड तो पूरी करनी है, चलें। यू से कैन यू हेल्प मी पिक अ स्वीट मेलन। देखो स्वीट मेलन, ओके, कैन यू हेल्प मी पिक अ गुड, वो कह सकते हैं मैंगो, या जो कुछ भी आपने लेना है कि ना, मतलब मुझे ना, हम अक्सर ये नहीं कहते कि आप प्लीज मेरी मदद कर देंगे, हम अक्सर कहते हैं कि भाई अच्छा अच्छा देना, तो ठीक है, उसको क्या करेंगे, हाँ, मैंगो, वाटरमेलन, मेलन, फ्लां फ्लां फ्लां। अच्छा, यस, या मतलब और आप क्या कहेंगे, विच एवोकाडोस कैन आई यूज टुमारो, कि मतलब हम इस बात का हम ये नहीं कह सकते मैं कल भी यूज करता, हम कहते हैं कि कल तक खराब नहीं हो जाएंगे, 2-4 दिन चल जाएंगे, तो इनमें से कौन से हैं, ठीक है। जैसे आप फ्रूट वाले के पास जाते हो ना, उन्होंने उसने 2-4 किस्म के आम रखे हुए होते हैं, तो आप पूछो कि कौन से अच्छे हैं जो 2-4 दिन चल भी जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ दो, इज दिस वाटर, नहीं लीची या क्या कहते हैं, ग्रेप्स कह लेते हैं, ठीक है। आर दिस ग्रेप्स फ्रेश, ये फ्रेश है, तो जैसे मैंने कहा था ना, इज दिस ब्रेड फ्रेश, एक चीज सामने। लास्ट में दुरूद शरीफ और दुआ में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मालिही व इतरती बियादी कुल्ली मान मिल्ला कर। या अल्लाह, इस प्यारे वतन पाकिस्तान को सलामत रख, इसकी सलामती के लिए दुआ गुआएं, और मिल्लत इस्लामिया के लिए हम बिलखुसूस दुआ गुआएं। इतने ममालिक इस्लामी जहाँ परेशानी है, मुसीबतें आई हुई हैं, अल्लाह ताला मदद फरमा दे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके। और जहाँ जहाँ सैलाब आए हुए पाकिस्तान में और मुसीबत में जो लोग हैं, उनको या अल्लाह उस मुसीबत से दूर फरमा, इनकी गैबी मदद फरमा दे या अल्लाह। जिनके अजीज़ व करब फौत हो गए, शहीद हो गए, उनको सब्र अता फरमा दे, और जो दुनिया से चले गए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। या इन बच्चों को कामयाब फरमा, जो बच्चे इधर आए हैं पढ़ने के लिए, स्पेशल बच्चियाँ, इनका टेस्ट है भी AFNS पर, इनके लिए हम स्पेशल दुआ करते हैं कि अल्लाह करे तीनों बच्चियाँ कामयाब हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मालिही व इतरती बियादी कुल्ली मालूम।